कि जनरली कहा जाता है कि कैंसर जो है वो जेनेटिक होता है। वो अगर एक धारणा है कि अगर आपके घर में किसी की हिस्ट्री थी तो वो हिस्ट्री जो है वो आपको रिपीट करेगी। ऐसे में मैं ये समझना चाहूँगी, अभी तमाम हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आयुष्मान आपसे भी मैं समझना चाहूँगी अंशुमान जी, कि ये जो जेनेटिक का कॉन्सेप्ट है कि जिसको घर में था इसलिए हो गया, ये अब रहा या फिर नहीं, अब इसमें तब्दीली दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जैसे डॉक्टर तनुजा ने कहा कि लाइफस्टाइल, खाने का तरीका बदल जाना, उसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक हैं जिसमें केमिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये सब भी क्या हमें कैंसर की तरफ बढ़ा रहा है, कैंसर दे रहा है? जी देखिए, जेनेटिक का जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपने सही कहा, ये कॉमनली जिसको FAQ कहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है पेशेंट से कि हमारे घर में था, हो गया। जेनेटिक कैंसर सिर्फ 10 से 15% कैंसर ही जेनेटिक होता है, मतलब जिसका जीन पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो और हो जाए। बाकी कैंसर फैमिलियल हो सकता है, जिसको कहते हैं क्लस्टरिंग इन द फैमिली, मतलब एक फैमिली में एक ही तरह कैंसर का हो जाना जो जीन से संबंधित नहीं है। उसके पीछे की वजह जो आपने डॉक्टर तनुजा से बात की, आयुर्वेद वो कहता है, आयुर्वेद सम दोष सम अग्निश सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय बना स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका मतलब है कुछ भी एबनॉर्मल आपका हो जाए, सम अवस्था में न रहे, तो कई बीमारियां जिसमें एक कैंसर भी है, उसमें आपका फैमिलियल क्लस्टर, मतलब आपके घर में खाना पीना, बहुत तला चना खाते हैं, बार बार तेल गर्म करते हैं, माइक्रोवेव नॉन स्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, एक तरीके खाना एक तरीके का वातावरण, तो अनसीजनल फ्रूट खाते हैं, तो क्या रिकमेंडेड है, सीजनल खाएं और रीजनल खाएं, आप स्वस्थ रहेंगे, कैंसर से भी बचेंगे। इसी तरह से कॉस्मेटिक का इस्तेमाल, कोई भी केमिकल आपके शरीर के अंदर जा रहा है, आपके DNA को डैमेज कर रहा है, परसिस्टेंट DNA डैमेज, रिपीटेड DNA डैमेज, कैंसर होगा। इसमें आपका कॉस्मेटिक, जिसमें हेयर स्ट्रेटनर का भी आपने सुना, डिटर्जेंट, फेस पे जितने कॉस्मेटिक्स लगाते हैं, लिप बाम, लिपस्टिक, इस तरह की चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हैं। तो बेसिक वन लाइन है कि ज़रूरत ना हो उस केमिकल को शरीर के अंदर ना जाने दें, चाहे खाद्य पदार्थ के फॉर्म में हो, सौंदर्य प्रसाधन के फॉर्म में हो, या किसी व्यवस्था में। यंग लड़कियां इसको खास करके सुने, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपने सीजनल की बात की, देखिए सीजन में जो चीज़ें मिलती हैं, जो सब्जियां होती हैं, चाहे फल हो, फ्रूट्स हो, ये जो तमाम चीज़ें हैं, वो अगर आप सीजनल खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है। लेकिन वही आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान देता है, और ऐसे में चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे वो लगाने की चीज़ हो, दोनों हानिकारक हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।